कि मेरा घर का आइडिया भी तुम्हारे आशिक का था ना। मुझे तो यकीन है कि मेरा ऑन फैक्ट्री अपने नाम कराने का सफाई सुनने से पहले ही अगले को किसी ने तो यकीन किया, कभी कोई किसी के गलत फंदे काम तक पहुंचा दिया जाता है, वरना इस घर का दस्तूर है। शुक्र है दी नहीं है ये फैक्ट्री। मुझसे पूछना तो चाहिए था। आंखों देखी हकीकत पांचों झुठला दी। उंगलियां छाप दी हैं मेरे मुंह पे। मैंने किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाई, पक्का इजहार किया उसने आपसे। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां कहानी अपने सबसे जज्बाती और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो जाती है। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आयला को घर छोड़ने के बाद आउन सीधा अपने फ्लैट नहीं जाता, बल्कि शदीद जहनी परेशानी में पूरी रात बाहर ही गुजारता है। वो एक बड़ा फैसला करता है कि अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। वो तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करता है ताकि सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सके और हर गलत फहमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ आउन के पहुंचने से पहले ही आयला घर वालों को अपनी नज़र से पूरी कहानी सुना चुकी होती है। वो रोते हुए सबको यकीन दिलाती है कि आउन ने रमला से फैक्ट्री हासिल करने के लिए उसे धोखा दिया और उसकी मोहब्बत से खेलता रहा। घर के अक्सर अफराद आयला की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन बीजान एक लम्हे के लिए भी आउन के किरदार पर शक नहीं करते। उन्हें पूरा यकीन होता है कि हकीकत कुछ और है और आउन ऐसा इंसान नहीं हो सकता। कहानी इस वक्त नया रख अख्तियार करती है जब आउन अपने मामों के सामने असल हकीकत बयान करता है। वो वाजह करता है कि उसने फैक्ट्री किसी लालच या ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं खरीदी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ख़ानदानी जायदाद किसी गैर के हाथ न चली जाए। फिर वो सबको हैरान करते हुए ऐलान करता है कि वो फैक्ट्री वापस अपने मामों के हवाले कर देगा। आउन की ये कुर्बानी साबित करती है कि इसके लिए रिश्ते दौलत से कहीं ज़्यादा अहम हैं। इधर आयला अब भी आउन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसने सिर्फ आधी हकीकत देखी और सुनी होती है। लेकिन जब आउन तमाम सबूत उसके सामने रखता है और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए दिल से माफ़ी मांगता है, तो आयला की गलत फहमियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। आखिरकार वो एक शर्त पर आउन के साथ वापस जाने पर आमादा हो जाती है कि आइंदा वो हर अहम फैसला उससे छिपाएगा नहीं, बल्कि उसे एतमाद में लेगा। दूसरी जानिब रमला की तमाम चालें उसी पर अलट पड़ती हैं। एहतिशाम जब आउन के फ्लैट पर पहुंचता है और वहां रमला को देखता है तो सारी हकीकत उसके सामने आ जाती है। आयला की बातें सच साबित होते ही एहतिशाम शदीद गुस्से में रमला को वहीं तलाक दे देता है। दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश करने वाली रमला खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठती है और ज़िल्लत और रसवाई के साथ वापस अमेरिका जाने पर मजबूर हो जाती है। परोमो से वाज़ेह इशारा मिलता है कि सेकंड लास्ट एपिसोड में तकरीबन तमाम गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आउन और आयला का रिश्ता दोबारा मजबूत हो जाएगा, जबकि रमला को अपनी हर साजिश की सख्त सज़ा मिलेगी। अब सबकी नज़रें फाइनल एपिसोड पर हैं, जहां देखना यह होगा कि क्या वाकई हर किरदार को इसके आमाल का मुकम्मल इंजाम मिलता है या कहानी कोई आखिरी बड़ा सरप्राइज़ भी छिपा कर बैठी है।